लोग नदी के किनारे पानी भरने जाते हैं। श्याम एक बहुत ही गरीब किसान था। एक दिन वो बाजार से घर की तरफ आ रहा था। जून की तपती दोपहर थी। सूरज आग बरस रहा था। सड़कें सुनसान पड़ी थी और हवा भी जैसे गर्म तवे से निकल रही हो। लोग अपने अपने घरों में बंद थे। ये लो, रोटी बना दी है, तेल से लगाकर खा लो। ओफो, कितनी गर्मी है। ओफो माँ, यही फिर से सूखी रोटी क्या माँ। हाँ निधि, जरा सोचो, अभी अगर इस रोटी के साथ दाल, मक्खन, मटर पनीर या फिर कद्दू के गरम गरम कोफ्ते होते, कितना मजा आता ना कपिल बेटा। वैसी कितनी गर्मी है, कुछ ठंडा मिल जाता। और पापा, जरा सोचो, अगर ये सूखी सब्जी की जगह सामने समोसे और गरम गरम पनीर होते, लाल हरी चटनी डालकर खाते, कोल्ड ड्रिंक मिल जाती, ओहो, मजा ही आ जाता। बाप और बेटे की ऐसी ख्वाहिशें सुनकर निधि को गुस्सा आता है और वो उनके सामने रखी सूखे पकवान की थाली भी उठा लेती है। अच्छा है, तुम दोनों एक काम करो, जब ये तुम्हारे विचारों का पुलाव पका लेना ना, तो उसी को थाली में परोस कर बाप और बेटा दोनों खा लेना। माँ, जल्दी दो ना, भूख बहुत लग रही है। फिर से नदी में नहाने जाऊंगा। हाँ निधि, और तुम चिंता मत करो, देखना एक दिन हम जरूर ये सारे ख्याली पुलाव असली बर्तनों में पकाएंगे। क्यों कपिल बेटा? अच्छा है, देखते हैं। अपने पास ले देकर जो थोड़े बहुत खेत थे, वो तो गर्मी की वजह से बर्बाद हो गए। और वो धनराज सेठ के यहाँ तुमने काम शुरू किया, उसने भी तुम्हें पिछले महीने काम से निकाल दिया और तब से तुम्हें कोई दूसरा काम भी नहीं मिला। क्या करोगे अब? मुझे सब अच्छे से याद है ना निधि, और मैं रोज काम ढूंढने के लिए बाजार जाता भी तो हूँ। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही हमें काम मिल जाएगा। भोजन खाकर श्याम बाजार जाने के लिए निकल जाता है और गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। सूर्य आग की तरह तप रहा था। ओहो, आज भी गर्मी इतनी है। हाय रे भगवान, आज फिर से कोशिश करता हूँ। नहीं मिली तो गांव के बाकी सेठों के पास जाऊंगा, शायद कुछ काम मिल जाए। श्याम बाजार में रुका था कि तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी। उस दुकान में गर्मा गर्म पकवान बन रहे थे। तभी श्याम देखता है कि उसके सारे पैसे खर्च हो चुके थे और गर्मी की वजह से लोग परेशान भी थे। पैसे तो है ही नहीं, खैर छोड़ो, आगे जाकर देखता हूँ। लेकिन कुछ समय आराम कर लेता हूँ, गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। श्याम एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी श्याम के पास आता है उसके स्कूल का दोस्त कार्तिक। अरे श्याम, मेरे स्कूल का दोस्त, कैसे हो? अरे कार्तिक, तुम कितने दिन बाद मिले हो मेरे दोस्त। तुम तो कुछ काम की वजह से दूसरे गांव चले गए थे ना, वापस कब लौटे? कुछ काम मिला कि नहीं? क्या बताऊं श्याम, वही दूसरे गांव भानपुर में तुम्हारी भाभी मोनिका मिल गई, तो वहीं शादी कर ली। फिर उन्हें लेकर यहाँ लौट आया। जब से मोनिका मेरे जीवन में आई है, सब कुछ बदल गया है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? हाँ हाँ, आओ, बाकी बात तो बैठकर वहाँ करते हैं। यहाँ बहुत गर्मी है, हाय रे भगवान। क्या? चलो ठीक है। उधर गांव में गर्मी की महामारी सी आ रही थी। आग जैसी गर्म लपेटें चल रही थी। अब दोनों दोस्त वही दुकान पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अरे श्याम, कितने समय से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम भी तो कुछ बताओ। हाँ हाँ भाई, चलो। क्या ऐसी बात है? हाँ कार्तिक दोस्त, अब तो गांव में काम भी नहीं मिल रहा, कोई सेठ भी काम पर रखने के लिए तैयार नहीं है। अरे तो एक काम करो ना श्याम, तुम मेरे यहाँ मेरी दुकान में काम करने आ जाओ ना। मैं तुम्हें सब खाना बनाना और बाकी का काम सिखा दूंगा। मेरी दुकान मिठाइयों के लिए पूरे गांव में मशहूर है। हाँ, सुना तो मैंने भी बहुत है तुम्हारी दुकान के बारे में। क्या नाम था? टोनी मिष्ठान भंडार। बस उसी के लिए सब्जियां लेने आया हूँ। दुकान में तो दिन भर इतना काम रहता है कि क्या बताऊं। तुम्हारी बहुत मदद हो जाएगी और साथ साथ मेरी भी, ठीक है ना? तुम्हारा बहुत शुक्रिया कार्तिक, मुझे ये दुकान वाला काम मंजूर है।
मैं अभी घर जाकर निधि को ये खुशखबरी देता हूँ। हाँ हाँ भाई, चलो। दोनों दोस्त रास्ते पर चलने लगते हैं, लेकिन गर्मी बहुत अधिक थी। तेज हवाएं चल रही थी, रास्ते सुनसान थे। जब निधि उसे इतना खुश देखती है तो हैरानी से पूछती है, अरे क्या बात है? ऐसा लग रहा है सिर्फ नौकरी नहीं, कोई लॉटरी लग गई हो। यही समझ लो निधि, मेरा बचपन का दोस्त था ना कार्तिक, उसका अपने गांव में एक बहुत बड़ा खाने पीने की दुकान है और कार्तिक ने मुझे अपने साथ काम पर रख लिया है, वो भी अच्छे पैसों पर। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ निधि, बस काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, फिर भी चलो। अरे चलिए ठीक है, कुछ ना होने से यही बेहतर है। वही तो, फिर मैं सुबह से ही वहाँ जाना शुरू कर दूंगा। चलिए ठीक है। अगली सुबह श्याम जल्दी ही दुकान के लिए निकल जाता है, लेकिन गांव के लोग, पशु पक्षी गर्मी की मार से परेशान थे। नदियां भी सूखने की कगार पर थी। श्याम वहां पहुंचकर जब वो कार्तिक की दुकान देखता है तो काफी खुश हो जाता है। वाह वाह, बात तो सही थी कार्तिक की, दुकान इतनी बड़ी नहीं है, मगर देखो सुबह से ही यहाँ जलेबियों के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई है। तभी कार्तिक की नजर श्याम पर पड़ती है। अरे श्याम भाई, आ गए तो चलो जल्दी जल्दी मदद में लग जाओ। आओ, ये मिठाइयाँ बनाओ। हाँ हाँ ठीक है कार्तिक भाई, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ये संभाल लूंगा। वो देखता है कि कार्तिक की दुकान में सुबह से शाम तक लगातार ग्राहकों की भीड़ लगी ही थी। वाह, कार्तिक का तो वाकई में बड़ा फायदा होता होगा, इसलिए मुझे अच्छे पैसे दे रहा है ये। अरे श्याम, अब ये काम छोड़ दो, कल सुबह कर लेना। अरे थोड़ी देर, अभी ये काम खत्म करता हूँ। अच्छा ठीक है, तब तक मैं दुकान बंद करने की तैयारी करता हूँ, ठीक ना? अच्छा ठीक है। थोड़ी देर में दोनों दोस्त दुकान बंद करके अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। साथ में घर लौटते वक्त कार्तिक श्याम को अपना घर दिखाता है। ये देखो भाई, ये रहा मेरा घर। वाह, इस कार्तिक का तो घर भी एकदम शानदार है। मेरी पत्नी और बेटा उस छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। देखना, जल्द ही मेरी किस्मत भी चमकेगी, ठीक ऐसे ही। अरे कहाँ खो गए भाई? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब मैं चलता हूँ। अरे श्याम, क्या कह रहे हो? ये एहसान नहीं होता दोस्ती में। फिर क्या था, अगली सुबह गांव के सभी लोग नदी के किनारे पानी भरने जाते हैं। गरम गरम हवाएं लगती चल रही थी। थोड़ी देर में शाम कार्तिक की दुकान पर पहुंच जाता है और मन लगाकर काम करता है। वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ कार्तिक, आज मैं थोड़ा जल्दी ही अपने घर जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। श्याम पैसे लेकर अपने घर लौटता है। वो बाजार से निधि के लिए कुछ सामान भी ले जाता है। कैसे हो कपिल बेटा? पापा, आज आप जल्दी आ गए, अच्छा है। हाँ 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 बेटा। हाँ बेटा, देखो तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लाया हूँ। अरे वाह पापा। हाँ, ये लो निधि, पूरे 2000 रुपए, इसमें से 200 रुपए के मैंने कपड़े ले लिए। मगर पैसे मिलते ही खर्च करने की क्या जरूरत थी? इतनी जल्दी क्या थी आपको? जरूरत क्यों नहीं थी भला? खैर, ये सब छोड़ो ना निधि, चलो पहले खाना खाते हैं, क्यों कपिल बेटा? अच्छा ठीक है। तीनों साथ में खाना खाते हैं, लेकिन जब कपिल सो जाता है तो निधि श्याम से पूछती है, सुनिए जी, तो क्या आपके दोस्त की दुकान बहुत बड़ी है? बड़ी तो नहीं है ज्यादा निधि, मगर ग्राहकों की भीड़ दिन भर रहती है। लोगों को कार्तिक की दुकान की मिठाइयाँ बहुत पसंद है। उसकी दुकान का खाना पूरे गांव में मशहूर है। अच्छा, और आप 1 महीने से वहाँ क्या काम कर रहे हैं? यही सब और क्या, कार्तिक ने मुझे अपने स्पेशल खाने की सारी रेसिपीज सिखा दी हैं। फिर तो आप जितना काम करते हैं उस हिसाब से तो दुकान से होने वाला फायदा तो आपकी तनख्वाह तो बहुत कम है। क्या? अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो निधि? सच ही तो कह रही हूँ। क्यों? नहीं, वो दुकान कार्तिक की है, तो जैसे वो चाहेगा वैसे ही तो करेगा, और फिलहाल हमारे लिए ये भी बहुत है। तुम ना हमेशा ऐसे बैल के बैल ही रहना। इतना बोलकर निधि सो जाती है और श्याम सोच में पड़ जाता है। अभी तो कार्तिक के यहाँ काम करते हुए मुझे 1 महीना ही हुआ है, अभी पैसे नहीं मांगूंगा। अब श्याम के मन में लालच आने लगता है। 1 सप्ताह और वो ऐसे ही काम करता है, मगर निधि की कही बात उसे मन ही मन सताने लगती है।
कुछ महीने बाद श्याम का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। ओ भाई साहब, कब से मिठाइयाँ मांग रहा हूँ, देते क्यों नहीं? इस गर्मी में ये मिठाई अच्छी तो है ना? अरे दे रहा हूँ ना, देखते नहीं दूसरे काम में व्यस्त था। ये लो, सभी को जल्दी है। कौन सा काम कर रहे हो भाई? तुम तो उधर आराम से खड़े थे। मेरी मर्जी, मैं चाहे बैठूं या खड़ा हूँ। चुपचाप से मिठाइयाँ पकड़ो और चलते बनो। वाह वाह, दुकान का नौकर होकर इतना गुरूर। अभी तेरी शिकायत कार्तिक से करता हूँ। नौकर सुनकर तो श्याम को और भी गुस्सा आ जाता है। मैं नौकर नहीं हूँ, समझा? वहीं इतने में शोर शराबा सुनकर वहाँ कार्तिक आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है श्याम? क्या इसलिए मैंने तुम्हें दुकान पर रखा है? अरे कार्तिक भाई, दिन ब दिन तुम्हारा यह नौकर की बदतमीजी बढ़ती जा रही है। परसों मेरा बेटा आया था, तब भी इसने 1 घंटे बाद मिठाइयाँ दी। इसका काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता। इस तरह से देखना, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। ये सब क्या है श्याम? हर रोज तुम्हारी कंप्लेन आती है, ऐसे नहीं चलेगा। मेरी गलती नहीं है, और इसने मुझे नौकर क्यों बोला? तो क्या तुम यहाँ के मालिक हो श्याम? भूलो मत श्याम, तुम मेरे यहाँ काम करते हो, तुम मालिक नहीं हो। वाह कार्तिक, यानी कि तू भी मुझे अपना नौकर मानता है। अब तू देख कार्तिक, मैं कैसे सब कुछ गलत को सही करता हूँ। श्याम अपने गांव लौट जाता है। उसने दुकान से कुछ पैसे भी निकाल लिए थे। ये आपने क्या किया? मैंने आपसे कहा था ना, दुकान में अपना हक जमाइए। लेकिन निधि की बात सुनकर श्याम हंसने लगता है। ये देखकर निधि चौंक जाती है। लगता है आप पगला गए हो क्या? नहीं, ये देखो, मैं दुकान के गल्ले से सारे पैसे निकाल लाया। ये मेरे इतने सालों की मेहनत की कमाई है निधि। और अगर उन्होंने मुखिया के पास जाकर शिकायत कर दी तो क्या होगा? तो क्या, उसके पास कोई सबूत थोड़ी है। और निधि, अब इन पैसों से मैं अपने गांव में अपनी सब्जियों का दुकान खोलूंगा। ठीक उसी तरह कार्तिक की दुकान है। हैं? अच्छा, मगर उनका काम बंद कैसे होगा? वो भी तो अपनी दुकान चलाता रहेगा। कुछ महीनों में श्याम अपना खुद का एक दुकान खोल लेता है, जिसका नाम वो निधि हरियाली भंडार रखता है। और पहले ही दिन, आओ आओ, मेरे निधि हरियाली भंडार में आओ। यहाँ की सब्जियां हैं लाजवाब, और पहले दिन सबके लिए एकदम फ्री फ्री फ्री। ऐसी बात सुनकर तो गांव के कई लोग श्याम के हरियाली भंडार पर टूट पड़ते हैं और सबको उसकी सब्जियां खूब पसंद आती है। लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, मजा आ गया श्याम, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही ताजी और फ्रेश हैं। ऐसी गर्मी में कहाँ सब्जियां मिलती हैं फ्रेश? लो भाई, और ले जाओ। और इनका भाव भी कार्तिक की दुकान से बहुत कम है। पर गांव के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ श्याम की दुकान से सब्जियां ले जाते हैं और उससे उसका बहुत फायदा होने लगता है। कुछ ही समय में उसकी छोटी सी झोपड़ी बड़े से आलीशान घर में बदल जाती है। सुनिए जी, आखिर आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? कम पैसे में सब्जियां बेच रहे हैं, फिर भी इतना फायदा और स्वाद भी। अरे मेरी प्यारी कोमल सी पत्नी, क्योंकि मैं सब्जियों में मिलावट कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए कभी आप अपनी दुकान से हमें सब्जियां नहीं लाने देते। अरे तो और क्या, वो खाने से अगर तुम्हारी या कपिल की तबीयत खराब हो गई तो? चलो अच्छा है, मैंने सुना है वो आपके बचपन का दोस्त कार्तिक की दुकान तो बंद होने की कगार पर आ गई है। कोई वहाँ जाता ही नहीं है। उधर गर्मी की वजह से कार्तिक की दुकान का हाल बेहाल था। यही सच था, बेचारे कार्तिक की दुकान पर कोई नहीं जाता था। क्या जी, दिन भर यहाँ दुकान पर फ्री क्यों बैठते हो? सब लोग तो सिर्फ वो श्याम की दुकान पर जाते हैं। आप ही अपनी दुकान बंद क्यों नहीं कर देते? नहीं मोनिका, मैंने ये दुकान तुम्हारे नाम से शुरू की थी, और मुझे पूरा यकीन है कि ये श्याम कोई घोटाला जरूर कर रहा है। लालच में पहले उसने मुझे धोखा दिया और अब जरूर गांव वालों को दे रहा है, वरना इतने सस्ते में सब्जियां बेचना तो नामुमकिन है। अरे वो कुछ भी कर रहा हो, उससे हमें क्या जी। मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ और ऐसे ही मन लगाकर करता रहूंगा। देखना, फिर से सब जरूर ठीक हो जाएगा। मैं मेहनत करता रहूंगा मोनिका। उधर श्याम के लालच की सीमा पार हो चुकी थी। वो दुकान के खाने में दिन ब दिन और सब्जियां में मिलावट करता जा रहा था, और उससे जो फायदा हो रहा था उससे वो अपना घर सोने चांदी से भरता जा रहा था। चलो निधि, आज हम कहीं घूमने चलते हैं।
हाँ हाँ जी, चलिए चलते हैं। उधर से ही कपिल को भी स्कूल से ले लेंगे। दोनों अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर कपिल के स्कूल जाते हैं, मगर सबकी छुट्टी होने के बावजूद कपिल वहाँ नहीं था। अरे ऐसे कैसे नहीं है, कहाँ चला गया? अरे श्याम भाई, कपिल तो अपने बाकी दोस्तों के साथ अपनी दुकान पर ही गया है। क्यों? मेरी दुकान? उसको मैंने कितनी बार मना किया है, वो वहाँ नहीं जा सकता। चलो निधि, जल्दी चलो। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर दुकान पहुंचते हैं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कपिल बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था। कपिल मेरा बच्चा! श्याम भी साथ जाने लगता है, मगर तभी वहाँ मुखिया आ जाते हैं। रुक जाओ श्याम, तुमने जो इतना बड़ा कांड किया है, इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सभी गांव वालों के पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं सब दे दूंगा, मगर अभी मुझे अस्पताल जाने दो, वरना कपिल को कुछ हो जाएगा। आज श्याम की हालत खराब हो चुकी थी। उसका गुरु टूट चुका था और इस सब में उसका बेटा भी फंस गया था। किसी तरह वो अस्पताल पहुंचता है। देखो निधि, हमारी वजह से हमारे बेटे का क्या हाल हो गया। सच कह रहे हो आप, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम लालच में अंधे हो गए थे। बेटा, अब तुझे समझ आया कि कम कमाओ मगर मेहनत से ही कमाओ। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यही जीवन का असली उद्देश्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।